मोहतरम नाजरीन, आप तो जानते हैं कि मैं हर दफ़ा सेहत पे ही बात करता हूँ कि सेहत को बेहतर कैसे रखा जा सकता है। आज मैं चंद एक ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा जो नादानिस्तगी में हम खुद ही अपने आप को नुकसान का बायस बनते हैं। लेट्स सी, आजकल बच्चों में भी कमज़ोरी आ रही है, हड्डियों का दर्द आ रहा है। वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आप सूरज की छांव का इस्तेमाल नहीं करते। मॉर्निंग और इवनिंग में जो पहले गेमें की जाती थी, खेल कूद की जाती थी, ग्राउंड में जाया जाता था, ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो गया, मोबाइल में, लैपटॉप में, इन चीज़ों में, जिससे सूरज की छाएं यानी मैक्सिमम विटामिन डी सूरज की छांव में होती है, जिसकी वजह से जब आप हासिल नहीं कर पाते तो आपके जो हड्डियों के अज़्ज़ा हैं, लेट्स से कैल्शियम भी इवन जज़ब नहीं हो पाती, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, स्पाइनल डिजनरेशन आने लगती है, क्योंकि कुछ अज़्ज़ा लाइक कैल्शियम एक्सेट्रा विटामिन डी के रिएक्शन से जज़ब होते हैं आपकी हड्डियों में। तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपकी विटामिन डी और ऐसी चीज़ें पूरी हैं और आपकी सूरज की छांव में मैक्सिमम सनरेज होती हैं फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। सुबह और शाम की ख़ास तौर पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और इनको पूरा रखिए। और अगर आप इनको पूरा रखेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। दैट मीन्स कि आपका स्ट्रक्चर जो है, आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर जो है, जिस पे आपका दिमाग भी खड़ा है, हमारी टांगें भी खड़ी हैं, वो मजबूत रहेंगी। सेकंड चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल आदत कुछ ऐसी बन गई हैं कि रात को लेट तक काम किया जाता है, बुरे पोस्चर में बैठ के, लेट से साइड पे झुक के बैठा जाता है, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, सर झुका के बैठते हैं आप, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे क्या होता है, जब हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी तो पोस्चर विल अफेक्ट। पोस्चर आपके मिसअलाइनमेंट कर देगा स्पाइनल कॉर्ड में, डिस्कें बल्ज होने लगेंगी, डिस्कें प्रोट्रूड करने लगेंगी और उसके पोस्चर आपका टेढ़ा होने लगेगा, जो अल्टीमेटली विच विल रिजल्ट इन स्कोलेसिस। और जब रात को देर तक जागते रहेंगे और सुबह नहीं उठ पाएंगे तो फिर सूरज की छाएं तो नहीं ले पाएंगे। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ज़ाहिर है नींद नहीं पूरी कर पाएंगे, और जब नींद नहीं पूरी कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी की रिपेयर जो है, जो आपकी नींद के दौरान होती है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में इरशाद फरमाया कि हम हर रोज़ इंसान को नई ज़िंदगी अता कर। तो वो जो बॉडी की रिपेयर होती है रात के वक्त जब आप सोते हैं, और आपके दिल की धड़कन, आपको पता है बैटरी आपकी कब दिल की चार्ज होती है, जो दिल इतना हैवी पंप है कि 1,03,680 दफ़ा रोज़ाना धड़कता है 24 घंटे में, तो उसकी बैटरी भी आपकी नींद के दौरान चार्ज हो। तो आप जब नींद नहीं पूरी नहीं लेते 7 to 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, और या गहरी नींद आपकी नहीं होती, तो उससे आपके बॉडी सेल्स जो सारा दिन काम काज के बाद थकावट महसूस करते हैं, उनमें तोड़ फोड़ हो जाती है, वो पूरी तरह रिपेयर नहीं। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ वो नादानिस्तगी में सोचें हैं जो ली जाती हैं। आपका हर काम आपके थॉट वेव से शुरू होता है, सोचने के अंदाज से शुरू होता है। लेट्स से आप सुबह उठते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है आप में। जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसको आप बेशक पॉजिटिव सोचो कि अपने काम काज की तरफ लगा लें, या उसको ऐसे सोचने के अंदाज में लगा लें कि जो दूसरों के रवैयों पे मुश्तमिल हो। लेट्स से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं उससे बदला लूँगा, मैं उससे साथ ये करूँगा। एक बच्चा ऐसा बच्चा जो एक नज़र डालता है और अपनी किताब अज़बर कर लेता है, दैट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है, अपनी पूरी सोचों को उस तरफ डाइवर्ट कर रहा है। और वो आदमी जो अपनी सोचों को उस तरह डाइवर्ट नहीं करता, उनको डिस्पर्स रखता है, कुछ सोचे नेगेटिव अंदाज में सोचने में गुजार देता है, कुछ पॉजिटिव सोचों की तरफ अपने कामकाज की तरफ लगाता है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं आती। इवन अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमाया है कि दुआ भी मांगो तो खुशू व खुजू से मांगो, यानी उसमें पूरी कंसंट्रेशन अपने दिमाग और दिल की शामिल करो ताकि वो दूर तक ट्रेवल करती है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानते हैं, लेकिन अब जब पूरी अपने आप को आप किसी इंसान से भी बात कर रहे हैं, उसको पूरी तवज्जो न दें, और तो वो क्या करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनना पसंद करेगा, इसलिए कि आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे।
اور وہ تو خالق कायनात, वो मालिक कायनात है. अगर आप उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे खुशू के साथ कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर आप भी तो उम्मीद मत रखिए कि वो कबूल करेगा. तो अपनी सोचों को पॉजिटिव साइड पे लाइए, कंसंट्रेशन के साथ इस्तेमाल कीजिए. नादानिस्तगी में उनको डिस्पर्स मत कीजिए, उनको मनफी सोचों की तरफ मत डाइवर्ट कीजिए. चौथी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो आपकी न्यूट्रिशन है. हमारा फ्यूल, आप गाड़ी में चलते आते हैं, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी. आपका फ्यूल क्या है? आपकी प्रोटीन्स, आपका जो जिस्मानी निज़ाम जिसके तहत खून गर्दिश करता है 24 घंटे, अगर आप उसको ठीक नहीं रखेंगे प्रोटीन्स को, तो वो पूरी नहीं रखेंगी. लेट्स से इट इज़ इनपुट विज़ आउटपुट. आप जितनी खुराक लेंगे, जितनी प्रोटीन्स लेंगे, उतनी वही काम काज में आपके आएंगी. उसको इतना कम से कम लीजिए कि आपकी कैलोरीज आपके ज़रूरत के मुताबिक हो. लेट्स से एक नॉर्मल काम काज करने वाले आदमी के लिए 1500 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, और एक बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले के लिए 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है. अगर आप इससे कम लेंगे तो आप कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. आपका जिस्मानी निज़ाम, कुव्वत मदाफ़ियत, सब कुछ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा. और अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आप ज़ाहिर है मोटापे की तरफ जाने लगे. नेक्स्ट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ इसी खुराक के साथ मुंसलिक है, और वो है आपकी जिस्मानी भाग दौड़, एक्सरसाइज. उसको एक्सरसाइज दीजिए अपनी बॉडी को. आप कहते हैं हरकत में बरकत है. अपने जॉइंट्स को जब हरकत देंगे तो वो काम करते रहेंगे. लेट्स से वो किसान जो ज़मीन पे बैठ के घुटनों के बल बैठता है, पैरों के बल बैठता है, ज़मीन पे बैठता है, उसके घुटने कभी ख़राब, उसकी स्पेस घुटनों पे जो अक्सर औकात बुढ़ापे में क्लोज हो जाती, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, वो कभी क्लोज नहीं हो. उसको पूरा रखिए, उसको जिस्मानी निज़ाम को हरकत देते रहे. भाग दौड़ जिस्मानी ज़रूरत है. और आप जब एक्सरसाइज देते हैं तो आपकी न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम होती है, वो जुज़्वे बदन बनती है, आपके मसल्स की ताकत बनती है उससे. उसको हरकत दीजिए. नेक्स्ट जिस चीज़ की तरफ मैं इसी चीज़ से मुंसलिक है आपकी एक्सरसाइज से, वो ये है आपके फेफड़े हर लम्हे, आपके लंग्स सांस लेते हैं, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन लेते हैं. और जब फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन लेते हैं तो इसकी किस चीज़ के साथ ताल्लुक है? आपके लंग्स की सलाहियत के साथ, कि लंग्स ने फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन हार्ट के साथ मिलके पूरी बॉडी में पंप करनी है. और आप सांस के रास्ते ऑक्सीजन लेते हैं और उसी बीट में, हार्ट की बीट में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है जो एक्सहेल करते हैं. आपके फेफड़ों की सलाहियत शुरू में बहुत ज़्यादा होती, 36,000 एयर सैक्स हैं लंग्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्लॉग होने लगते हैं. लेट से क्यों? बलगम की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, आपकी ना एक्सरसाइज करने की वजह से. एक सर्वे के मुताबिक एक 40 साल का आदमी जो भाग दौड़ करता रहता है, वो उसके फेफड़े बिल्कुल यंग बच्चे की तरह होंगे, क्योंकि उसमें एयर सैक्स पूरे काम करेंगे. और अगर एक 70 साल का आदमी भाग दौड़ करता रहेगा, वो उस उम्र में भी अपनी एक्सरसाइज जारी रखेगा 70 साल की उम्र में, तो उसके लंग्स जो हैं वो बिहेव लाइक 40 ईयर्स ओल्ड. और वो 40 साला शख्स जो अपनी एक्सरसाइज नहीं करता, एसी से उठता है, एसी में बैठ जाता है, हीटर से उठता है, हीटर में बैठ जाता है, बिस्तर पे लेटना पसंद करता है, हर वक्त 24 घंटे ख्वाबों में खोया रहता है, his lungs would behave like 70 years old. वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की सलाहियत से महरूम होता जाएगा, और थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा भागेगा, थोड़ा सा तेज चलेगा तो उसके सांस फूलने. तो नाज़रीन, मैं ये चंद एक चीज़ें वो बता रहा हूँ जो आप दानिस्तगी या नादानिस्तगी में अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं. तो ये तो मुफ्त की चीज़ें हैं, आपकी एक आदत है, रूटीन है, जैसे आप बनाएंगे वैसे बनती जाएगी. मुस्बत सोचों को अपना महवर बनाइए, मनफी सोचों से बचिए, एक्सरसाइज कीजिए, इनफ न्यूट्रिशन लीजिए, इनफ स्लीप लीजिए, और अपनी सेहत को बेहतर रखिए. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और सेहतमंद रखे. जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़.